प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज दोपहर लगभग 2 बजे छत्तीसगढ़ आगमन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरह से है, ये पूरी तस्वीर पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। दोपहर 2:05 पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे। सबसे पहले रायगढ़ के शक्ति क्षेत्र में 2:45 में वो पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद यहां से वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर लगभग 3:40 पर शक्ति से धमतरी के लिए शाम लगभग 5 बजे धमतरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और शाम 5:55 पर धमतरी से उनका रायपुर रवानगी शेड्यूल किया गया है। शाम लगभग 6:25 पर रायपुर एयरपोर्ट पे उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में विश्राम करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ में रुकेंगे, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन एक बार भी वो रुके नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब वो आज राजधानी रायपुर में विश्राम करने वाले हैं। राजभवन में उनका रात्रि विश्राम है, जिसके बाद कल की अगर बात करें तो कल रायपुर एयरपोर्ट से रायगढ़ के लिए वो रवाना होंगे और यहां से सुबह 9:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट को पहुंचेंगे। रायगढ़ एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए उनकी रवानगी रहेगी। अंबिकापुर में भी तीसरे चरण के चुनाव हैं और इसे लेकर वो कल अंबिकापुर में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लगभग 11 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर लगभग 12:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट से ही सीधे वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर वो पहुंचेंगे और उसके बाद जबलपुर में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों का लगातार उनका दौरा चल रहा है और छत्तीसगढ़ प्रवास पर 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं लगातार जारी हैं। प्रचार के मैदान में अब कमान संभालने जा रहे हैं खुद पीएम नरेंद्र मोदी। 23 अप्रैल को पीएम मोदी जांजगीर लोकसभा सीट के शक्ति और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में जनसभा करेंगे। वहीं राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के अंबिकापुर में बीजेपी के प्रचार अभियान में जान फूंकेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में पीएम मोदी की पूरी सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। सुरक्षा में एडीजी स्तर से लेकर आरक्षक स्तर के करीब 700 से ज्यादा अधिकारी जवान तैनात किए गए हैं। कमान एडीजी प्रदीप गुप्ता को सौंपी गई है। 23 अप्रैल मंगलवार को रायपुर पहुंचने के दौरान और 24 अप्रैल को वापस जाने के दौरान कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। रायपुर यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं ये राजभवन है। राजभवन में प्रधानमंत्री जो है रात्रि विश्राम करेंगे। बीते 10 दौरों में पहली बार ऐसा है कि पीएम रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। राजभवन में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रंग रोगन किया गया है। राजभवन में पीएम मोदी के कारकेड के आने जाने का रिहर्सल भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में रात गुजारेंगे और कुल मिला के वो 2 दिन रायपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री जब तक यहाँ रुकेंगे तब तक राजभवन के चारों तरफ की जो सड़कें पूरे तरीके से बंद रहेंगी। तो तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है और लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके साथ दीवारों का रंग रोगन भी चल रहा है। सरगुजा आईजी ने अंबिकापुर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं धमतरी के साथ साथ शक्ति में भी हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में है, लिहाजा व्यवस्था को जितने समय आने का है उससे 4 घंटा पहले सारी जगह पे प्लेस हो जाएंगी व्यवस्था। पूरे व्यवस्था में लगभग 1600 अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा 23 तारीख को जिला शक्ति में है, तो उसको लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजाम है वो सभी दृष्टिगत हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों में तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता बेहद उत्साहित है। अंबिकापुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने घर घर पीला अक्षत बांटकर सभा में आने का निमंत्रण भी लोगों को दिया है। न्योता बांट रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां
तेजी से चल रही है। मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं और अत्यंत ऊर्जा और उमंग के साथ सब लोग यहाँ भाग लेने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन के लिए लोग आतुर हैं। उसको देखते हुए बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों के आने का हम उम्मीद करते हैं। चुनावी रण में पीएम मोदी का दौरा हो तो कांग्रेस नेता इस पर सवाल उठाने में भला कहां चूकने वाले हैं। 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है, छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रुकना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी खराब है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बस्तर और कोरबा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं इस बार लोकसभा के सियासी रण में बीजेपी मोदी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।